अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूं समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूवर्स, बात करेंगे जी रमीज़ राजा के वाले से, जी पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दमदार किस्म के कमेंटेटर और पाकिस्तान के जी फॉर्मर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके वाले से जी उनकी वापसी हो रही है। जी किस पेशे में वापसी हो रही है और किस जगह वो वापसी करने जा रहे हैं, उस हवाले से तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे जी, बड़ी सैड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी बुरी खबर है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं जी आलमगीर तरीन साहब, उन्होंने जी अपनी एक तरह से वो सुसाइड कर लिया है। उस हवाले से थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे जी। बड़ी मैं समझता हूँ कि दुख वाली ये खबर सुनने को मिली है क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, तो इस हवाले से बात करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मुल्तान सुल्तान के जो कि ऑनर हैं आलमगीर तरीन साहब। आपको पता है कि वो जी जहांगीर तरीन साहब के भाई थे और अली तरीन साहब के जी चचा थे, और मुल्तान सुल्तान के जो कि वो एक ऑनर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी ऑनरशिप थी। जिस तरह से आपको याद होगा कि मुसलसल जब से मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान बने हैं तो वो एक तरह से ऑनर भी हैं। तो जिस तरह से वो टीम को लेके चलते थे, जिस तरह से वो टीम के साथ जुड़ के रहते थे, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका था और एक तरह से पूरी फ्रीडम दी हुई थी अपनी टीम को, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टीम ने डोमिनेट किया पिछले 2-3 साल से। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता था वो आलमगीर तरीन साहब को जाता था, क्योंकि वो आलमगीर तरीन साहब का सुनने में आया है कि जी काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। हर किसी के साथ फ्रेंडली तौर पे रहते थे, हर किसी के साथ दोस्ताना उनका ताल्लुक था, हंसमुख इंसान थे। लेकिन न जाने पता नहीं इस तरह की क्या नौबत आन पड़ी, इस तरह का क्या मामला आन पड़ा जिसकी वजह से वो इतने परेशान थे और इतनी इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने जी अपना सुसाइड कर ली। बहुत ही दुख हुआ ये सुनने में आया जी। उन्होंने खुद ही अपने जो कि सर के ऊपर फायर मारा अपने आप को। एक तरह से ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि जी वो कुछ उनको बीमारी इस तरह की थी, जो खबर आई है कि जी वो अपनी बीमारी से इस तरह के परेशान थे। हालांकि ये भी बातें निकल के सामने आ रही है कि वो हर किसी को इस तरह से मिलते थे जिस तरह उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है बीमारी का। आज तक वो उन्होंने अपनी किसी फैमिली को, किसी मेंबर को भी नहीं बताया कि मुझे ये बीमारी है, मैं इस बीमारी की वजह से परेशान हूँ। तो पता नहीं किस वजह से उन्होंने जी इस तरह की जो कि एक तरह से मैं समझता हूँ कि नापसंदीदा जो कि हरकत उनसे हुई है, अल्लाह पाक उनकी जो मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। ये हमारे जो कि दीन इस्लाम में इस चीज़ को जो कहा जाता है कि जी अपने आप को मारना एक तरह से हराम मौत कहा जाता है, लेकिन अल्लाह पाक जो भी उसके साथ हुआ, जो भी उसके दिल में था, जो भी उसके माइंड में था, ये वो जानता है या मेरा खुदा जानता है। तो अल्लाह पाक उसको इस गलती की एक तरह से माफ़ी दे। और एक तरह से क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए जी बड़ी ये बुरी खबर है। पता नहीं इस तरह का मामला क्यों आ गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं, हालांकि देखें ना, एक बड़ी मशहूर और मरूफ बात है कि जी कुछ बेचारे लोग अपनी जो कि गुर्बत की वजह से, अपनी तंगदस्ती की वजह से अपने आप को आत्महत्या कर लेते या अपनी खुद ही जान ले लेते या खुदकुशी कर लेते। लेकिन इस तरह का तो कोई मामला भी नहीं था। पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता था। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे तो कोई आम बंदे तो थे नहीं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनको कोई किस्म प्रॉब्लम ही नहीं था। तो पता नहीं न जाने इस तरह का वो क्यों मामला ऐसा क्या आन पड़ा जिसकी वजह से उन्होंने जी ये हरकत की, या यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने खुद अपने आप को जो कि अपने सर में गोली मार ली। बड़ी एक तरह से सैड न्यूज़ है, तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के। उसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान जी रमीज़ राजा के हवाले से। आपको पता है कि रमीज़ राजा जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की जो कि कुर्सी से उतरे थे तो कुछ मामलात उनके नजम सेठी साहब से इस तरह ख़राब हो गए थे कि वो दोबारा से हमें सुनाई नहीं दिए, दिखाई नहीं दिए। स्पेशली आपको पता है कि रमीज़ राजा की जब तक आवाज़ कानों तक ना पहुँचे, स्पेशली कमेंट्री में, तो कानों को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फैंस को, पूरी दुनिया को, फैन को सरूर नहीं आता। क्योंकि एक शख्स ऐसा होता है जब वो टीवी पे आके बोलता है तो एक तरह से लगता है यार कि किसी न किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई जान पड़ गई है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमेंट्री किया करते थे रमीज़ राजा साहब। चेयरमैनशिप के बाद जो मामला हुए वो सारे आपके सामने हैं। तो अब दोबारा क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि जी पाकिस्तान का जो दौरा होने जा रहा है श्रीलंका के अंदर, टेस्ट सीरीज, 2 मैचों की पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर जी रमीज़ राजा दोबारा से क्रिकेट फैंस को कमेंट्री करते हुए सुनाई देंगे।
और बड़ी ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए खुशी की बात है कि जी रमीज़ राजा दोबारा से हमें क्रिकेट को कवर करते हुए नजर आएंगे, कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। एक तरह से वो फिर वो अपनी बुलंद बाला आवाज़ के अंदर जो कि छक्के चौके के नारे लगाते हुए, क्लीन बोल्ड का बताते हुए हमें दोबारा सुनाई देंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि रमीज़ राजा दोबारा से हमें टीवी के ऊपर कमेंट्री करते हुए सुनाई देंगे। अपना दोबारा से वो अपनी पुरानी सीट के ऊपर बैठते हुए हमें नजर आएंगे। ऑब्वियसली आगे बहुत बड़ी क्रिकेट आ रही है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और जैसे रमीज़ राजा का कमेंट्री करने का अंदाज़ है, जिस तरह वो कमेंट्री करते हैं, तो रमीज़ राजा की मैं ये पर्सनल तौर पे ये सोच रहा था यार एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, अगर रमीज़ राजा ना हुए तो ये तो सारा जो कि मज़ा वो तो हो ही क्रिकेट आ जाएगा। रमीज़ राजा आपको पता है जिस तरह से माशाल्लाह पढ़े लिखे, पाकिस्तान के बड़े सेंसिबल बंदे, बड़े पढ़े लिखे बंदे एजुकेट हैं, तो जिस तरह से वो कमेंट्री करते हैं एक तरह से मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये अपॉर्चुनिटी उनको दोबारा से मिलने जा रही है, और ये अच्छी खबर है जो कि रमीज़ राजा और जिस तरह से उनके मामलात हुए हैं, जिस तरह से उनको हटाया गया, जिस तरह से नजम सेठ साहब आए, जिस तरह से अब है, तो इसके खिलाफ भी मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बंदा जिस तरह से आता है उसकी लिमिट उसको करने दी, उसको अपना पूरा वर्क करने दिया जाए, उसके बाद उसको हटाया जाए। ये जो पाकिस्तान के अंदर भोंडा सा कानून है कि कोई भी वज़ीर आज़म आके किसी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हटा के किसी को ला देता, फिर उसको हटा के उसको ला देता है, तो इसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को एहतजाज करना चाहिए और ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो बंदा जिस जगह पर फिट वो अपने पहले 100% दे, उसके बाद उसको हटाया जाए। बरकफ जो मामला हुए वो बड़ों के काम है, बड़ों ही जाने क्या करना है, क्या उनको नहीं करना, जो उनको बेहतर लगे वो करें। लेकिन ये खुशी की खबर है कि जी रमीज़ राजा साहब दोबारा हमें क्रिकेट की दुनिया में कमेंट्री करते हुए सुनाई देंगे, और क्रिकेट की दुनिया में दोबारा से उनकी एंट्री होने जा रही है, और श्रीलंका के दौरे के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट के दौरान वो हमें कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।